तो कल हमने सर्कुलर मोशन का बेसिक किया था, है ना, स्टार्ट कर दिया था। क्या क्या पढ़ा था आपने, कोई याद दिलाएगा मेरे को? कोई याद दिला सकता है? सबसे पहले तो एंगल पढ़ा था हमने, बोलो एंगल थीटा। यस और नो? यस और नो? ठीक है, थीटा बोले तो एंगल यानी कि आर्क बाय रेडियस, याद आ गया होगा। फिर हमने पढ़ा था ओमेगा। क्या होता है ओमेगा? रेट ऑफ कवरिंग एंगल। क्या था? रेट ऑफ कवरिंग एंगल यानी कि डी थीटा बाय डी टी, मतलब कितनी तेजी से वो कोई चीज घूम रही है, वो कौन बताएगा? ओमेगा। सही है। और अल्फा क्या था? डी ओमेगा बाय डी टी, मतलब ओमेगा कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। किसके एनालॉगस है ये बोलो? थीटा इज एनालॉगस टू पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? ओमेगा इज एनालॉगस टू वेलोसिटी एंड अल्फा इज एनालॉगस टू एक्सेलरेशन। रिलेशन वही है, क्या? dx बाय dt और यहां पे dv बाय dt। सही है, ये हमने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इनमें रिलेशन सेम है, इन वाला ही तो है इसमें भी, तो बोलो इक्वेशन ऑफ मोशन भी चलेगी। ग्राफ के हिसाब से भी वही आउटपुट आएंगे। ग्राफ में क्या क्या आउटपुट आए थे? ग्राफ में क्या क्या आया था? vt का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देगा, at का एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे देगा, xt की स्लोप वेलोसिटी दे देगी, vt की स्लोप एक्सेलरेशन दे देगी। अब मैं मुझे आप कन्वर्ट करके बता पाएंगे? बोलो थीटा टी, थीटा वर्सेस टाइम, एंगल वर्सेस टाइम की स्लोप आपको क्या देगी? ओमेगा देगी। सही बात है, ठीक है। अच्छा, ओमेगा वर्सेस टाइम, एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो आपको क्या देगा? एंगुलर एक्सेलरेशन दे देगा। यस और नो? जैसे v और t का स्लोप एक्सेलरेशन था, ओमेगा t का स्लोप क्या होगा बोलो? अल्फा होगा। बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल क्लियर है ना? अच्छा, कोई चीज एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ऐसे घूम रही है, राइट हैंड रूल बताया था। क्या था? राइट हैंड रूल। राइट हैंड की उंगलियों को घुमाओ, थंब की डायरेक्शन आपको क्या देगा? थीटा की, ओमेगा की और अल्फा की डायरेक्शन देगा। यस और नो? बोलो यहां पे घूम रहा है ऐसे, तो बोलिए ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी? डॉट। डॉट मतलब बाहर आते हुए। सही है। और अगर ये ऐसे घूम रहा होता क्लॉकवाइज, तो बोलिए अंदर जा रहा है, और अंदर जाने वाली चीज क्या होती है? क्रॉस। कोई दिक्कत है इसमें? सही है ना? बिल्कुल सिंपल है। चलो ठीक है, ये क्या आया है? ओमेगा के लिए डॉट और यहां पे ओमेगा के लिए क्रॉस। बिल्कुल क्लियर है? पक्का? ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। इसमें कुछ बताना है आपको? रेडियन एसआई यूनिट होती है, आंसर अगर रेडियन में है तो आपको रेडियन में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? सही है ना? बोलो थीटा की यूनिट रेडियन, ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड और अल्फा की रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सही बात है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां पे इसमें कोई दिक्कत है? ये जो पढ़ाया था इसमें कोई भी दिक्कत है? बिल्कुल क्लियर है। ओमेगा एवरेज और ओमेगा इंस्टेंटेनियस, दोनों में फर्क पता है आपको, है ना? जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही एवरेज ओमेगा, इंस्टेंटेनियस ओमेगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस अल्फा सिमिलरली होते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? सही है, ये भी हमने कर लिया था। बोलिए कंपैरिजन विद काइनेमेटिक्स पढ़ लिया था ना? बताऊं दोबारा? देखिए सेम टू सेम, मैं फिर भी बता देता हूं एक बार। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स वर्सेज एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सही है ना? एंगल को कवर करने का रेट। कोई दिक्कत? यहां पे क्या था? डिस्टेंस कवर करने के रेट होते थे, यहां पे एंगल को कवर करने के रेट है, कोई चीज घूम रही है। सही है, पूरे सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है? और रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। सही है, 4 चक्कर काट दिए किसी ने, कितना एंगल घूम गया?
8 पाई। अरे भाई एक चक्कर में 2 पाई, तो 4 चक्कर में 8 पाई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? रिवाइज करके आओगे तो अच्छा रहेगा, रिवाइज करके नहीं आओगे तो आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसीलिए लेक्चर बनाए जा रहे हैं तुम्हारे लिए। इनके ग्राफ याद है? देखो इसका स्लोप ये आ गया, बोलो स्लोप कांस्टेंट है, इसकी स्लोप कांस्टेंट है, तो बोलो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। सेम टू सेम यहां पे है, सही है ना? यहां पे एक रिलेशन होता था a इज इक्वल टू, ये देखिए a इज इक्वल टू v dv बाई dx, तो यहां क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। याद आ गया? चलिए, ये क्वेश्चन शायद मैंने करने के लिए बोला था, करके लाए हो? नहीं करके लाए हो? एज एक्सपेक्टेड। क्या हो रहा था? देखिए, ए फैन इज रिवॉल्विंग, एक पंखा घूम रहा है ऐसे, ठीक है, विद 100 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। एक सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है? 100 चक्कर काट रहा है ऐसे। तो एंगल कितना घूम रहा है? एक चक्कर में होता है 2 पाई, 100 चक्कर में कितना हो गया? 200 पाई हो गया। सही है ना? हाँ। इट इज स्विच्ड ऑफ, इसको स्विच ऑफ कर दिया गया। पंखे की स्पीड क्या थी? 100 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अब उसको स्विच ऑफ कर दिया एंड इट स्टॉप्स इन 50 रिवोल्यूशन, 50 चक्कर इसने काटे और ये रुक गया। सही है? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन आफ्टर 25 रिवोल्यूशंस। एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है कितने रिवोल्यूशंस के बाद? 25 के बाद। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, कंसिडर्ड कांस्टेंट। ये देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए ये पंखा चल रहा है, यस और नो? ये 100 की स्पीड से चल रहा था, मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया t इक्वल टू 0 पे। t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑफ किया, ये 50 चक्कर काट के रुक गया। तो आपको बताना है अल्फा कितना है, और जब ये 25 चक्कर काट चुका होगा तब इसकी ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगल को कवर करने की वेलोसिटी कितनी होगी। सही है? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो बोलिए ये मेरे पास कोई फैन है फॉर एग्जांपल, सही है, घूम रहा है, ओमेगा नॉट, इनिशियल ओमेगा को क्या बोलते हैं? ओमेगा नॉट। कितना था बोलो? 100 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। देखो अगर आप चाहो तो आंसर रिवोल्यूशंस में भी निकाल सकते हो और चाहो तो रेडियन में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा नॉट पता चल गया। 50 चक्कर के बाद रुक गया है ना, रुक गया है मतलब फाइनल ओमेगा 0 है, रुक गया है तो फाइनल 0 हो गया। भाई कितने रिवोल्यूशंस लगे हैं? 50 रिवोल्यूशंस लगे हैं, तो बोलो थीटा इज इक्वल टू 50 रिवोल्यूशंस बोल दो। रिवोल्यूशंस की टर्म में ले रहा हूं मैं। ओमेगा नॉट पता है, ओमेगा पता है, थीटा पता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस पता है। कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन लगेगी। यस और नो? तो बोलिए थर्ड इक्वेशन क्या होती थी? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बोलिए ओमेगा 0 माइनस ओमेगा नॉट 100, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा। कितना है? 50 चक्कर काटे थे उसमें रुकने से पहले। सही है? बोलिए ये कितना आएगा? माइनस 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 50, 100 अल्फा कट गया। बोलो कितना है? अल्फा इज इक्वल टू माइनस 100 रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल सी बात है ये तो। अच्छा ठीक है, अल्फा पता चल गया, तो इसका आंसर आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ चुका है। दूसरा पार्ट देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फैन आफ्टर 25 रिवोल्यूशंस। अब ये कह रहा है कि जब इसने कितने चक्कर काट दिए थे? 25 चक्कर काटे थे, तब कितनी ओमेगा थी? तो फिर से वही करेंगे, अब की बार थीटा कितना रखेंगे? 25। अल्फा पता है अपने को, ओमेगा नॉट पता है, थीटा पता है। कौन सी इक्वेशन? फिर से थर्ड इक्वेशन। ठीक है,
तो बोलो फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा, बोलो ओमेगा पता नहीं है 25 रिवोल्यूशन के बाद कितना हुआ है, ओमेगा नॉट बोलिए 100 रिवोल्यूशंस पर सेकंड। अच्छा ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट, ओमेगा नहीं पता, ओमेगा नॉट पता है। अल्फा की वैल्यू बोलिए -100 रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा ओमेगा और थीटा कितना, 25 रिवोल्यूशंस, रिवोल्यूशंस में ही चल रहा है सब कुछ। बोलिए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा मालूम नहीं है, ओमेगा स्क्वायर रहेगा, माइनस ओमेगा नॉट 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा कितना है -100 थीटा 25। कोई भी दिक्कत है इसमें, बोलो 2 इंटू 25 50 इंटू 100 5000 भाई, 50 गुना 100 कितना आ गया, -5000 आ गया। ये +10,000 सॉरी -10,000 था, इधर जाके +10,000 हो जाएगा। कितना आया ये, ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सही है, बोलो कितना आंसर है ये 5000। बोलो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5000, ओमेगा इज इक्वल टू √5000। कोई भी दिक्कत है, ये 100 निकाल लो, 10 बन के बाहर आएगा, 10 √50, 50 में से भी 25 निकाल लो, वो 5 स्क्वायर 5 बन के बाहर आ जाएगा, 50√2 आ जाएगा। आ गया आंसर, कोई भी दिक्कत है भाई, आ गया ना। ठीक है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 50√2 हो जाएगा 25 रिवोल्यूशंस के बाद। रिपीट करूं इसको, क्लियर है, इसको लिख लेंगे ना नोट में, सॉल्यूशन लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और मैं क्लास के बाद नोट्स भी चेक करूंगा किसने कितने बना रखे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नया टॉपिक है हमारे लिए। बातें मत करो, बातें करने का क्या पॉइंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। एंगल नहीं बोला मैंने, क्या बोला है, रिवोल्यूशन, कितने चक्कर काट रहा है एक सेकेंड में, वो क्या कहलाता है भैया, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। सही है, कोई चीज है, ठीक है, मान लो एक पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, एक सेकेंड में 5 चक्कर लगाता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5। सही है ना। अच्छा एक पार्टिकल है, एक सेकंड में 1 चक्कर लगाता है, फ्रीक्वेंसी बोलिए। एक पार्टिकल है, 1 सेकंड में आधा चक्कर लगाता है, तो आधी हो जाएगी, मतलब 1/2, या मैं कहूं 0.5 उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सही है। अच्छा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पता है आपको पर सेकंड, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, एक पार्टिकल है 1 सेकंड में 1 चक्कर लगाता है, तो उसका चक्कर काटने का टाइम कितना है, 1 सेकंड। एक पार्टिकल है 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाता है, तो 1 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, आधी सेकंड भाई, यस और नो। एक पार्टिकल है 1 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, बताओ 1 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, 0.1, यानी कि 1/10 सेकेंड्स। सही है ना। टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई यहां से, 1 चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, 1 चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड, और एक सेकंड में जितने रिवोल्यूशन है वो फ्रीक्वेंसी। कोई भी दिक्कत, और इनमें रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है इसकी हर्ट्ज, HZ से लिखते हैं, H कैपिटल Z छोटा, हर्ट्ज, HERTZ, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, याद हो गया होगा, दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा कभी मेरे को लाइफ टाइम। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई फैन है, ठीक है, जो क्या करता है 6 रिवोल्यूशंस पर सेकंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फैन कितना हो जाएगा 6 हर्ट्ज, 6 पर सेकंड हो गया ना, तो बोलो क्या कहलाता है हर्ट्ज। ठीक है, एसआई यूनिट क्या है बोलो, एसआई यूनिट है ये, सही है। और 1 बाय टाइम पीरियड मतलब 1 बाय सेकंड हो जाएगा, यस और नो, यानी कि हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 बाय सेकंड, सही है। 1 बाय सेकंड लिखा हो तो उसको हर्ट्ज लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिखा हो तो उसको 1 बाय सेकंड लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, बोलो 1 बाय सेकंड मतलब 1 बाय टाइम, और टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, क्या हो जाएगा ये टी की पावर -1। कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल सिंपल है ये तो। आगे चले, ठीक है, ये देखते हैं, इसको हिलाओ मत, ठीक है, ठीक है। ये देखो एक पार्टिकल है फॉर एग्जांपल मेरे पास, ठीक है, एक पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, ठीक है, और उसने एक थीटा एंगल कवर किया है। कितना एंगल कवर किया बोलो, थीटा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो पार्टिकल है ये 1 मिनट में 1 रिवोल्यूशन करता है, 1 मिनट में 1 रिवोल्यूशन करता है, मतलब 60 सेकेंड्स में कितने रिवोल्यूशन करता है भाई, 1 रिवोल्यूशन, और 1 रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई एंगल कवर करता है। 60 सेकेंड्स में 2 पाई एंगल कवर करता है, बोलिए 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 2 पाई बाई 60, यस और नो। और 1 सेकंड में जो एंगल कवर हुआ है, 1 सेकंड में जो एंगल कवर हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी तो बोलते हैं, यस और नो। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी भाई, एंगल कवर्ड पर सेकंड, 1 सेकंड में जो एंगल कवर हुआ है वो क्या कहलाएगा भाई, सही है। तो बोलिए 1 सेकंड में इतना एंगल कवर हुआ है, कितना 2 पाई बाई 60 एंगल कवर हुआ है। सो दिस इज बेसिकली क्या, ओमेगा। यहां से आपको एक फॉर्मूला बनते हुए दिखाई देगा, क्या, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 60 सेकेंड था, 2 पाई डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा। अरे इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 पाई इंटू 1 बाई टाइम पीरियड, है ना। और 1 बाई टाइम पीरियड तो अभी भी पढ़ा था ना, कुछ होता है, क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पाई एफ भी लिख सकता हूं। नहीं आई बात समझ में, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात अब तक तो, हो गई है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ओमेगा के 2 फॉर्मूले हैं, कौन से हैं, 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ। क्या क्या है बोलो, अब ओमेगा मैं बोलूंगा और आपको 2 फॉर्मूले बोलने हैं। ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। पूरा बोलो अब, ओमेगा, फिर से बोलो पूरा, कोई भी दिक्कत है अभी, बिल्कुल क्लियर है, सही है ना। बोलो ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, रेडियन डिवाइड बाय सेकंड, याद हो गया ना, कोई भी दिक्कत अभी, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, चलते हैं आगे, बता देता हूं। ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनिए। हमने अभी भी पढ़ा था एंगल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आर्क बाय रेडियस, पढ़ा था ना, रेडियस होता है,
कोई दिक्कत है इसमें? इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, L बाय R। सही है। इमेजिन करिए एक पार्टिकल आपके पास, वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ है, बोलो उसने क्या किया, यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है ये क्या है, आर्क, यस और नो, और ये क्या है उसकी, क्या जब ये पार्टिकल घूम रहा है इसकी रेडियस चेंज हो रही है क्या? रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है। सॉरी, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को, थीटा इक्वल टू L बाय R, इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर सकता हूं मैं? ठीक है, थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाय डी टी। अरे ये तो देखी हुई चीज है ना, कोई क्या होता है बोलो, ओमेगा होता है ये। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये 1 बाय आर जो है ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, 1 बाय आर, ये क्या आ जाएगा, dl बाय dt। dl बाय dt मतलब L क्या था, ये डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, वेलोसिटी होता है, लीनियर वाली वेलोसिटी, यस और नो। तो बोलो यहां क्या आ जाएगा, 1 बाय आर इंटू वी, यस और नो। बोलो v बाय आर नहीं बन गया क्या, ये बन गया, कोई भी दिक्कत है इसमें? अच्छा, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो क्या इस इक्वेशन को, इस ओमेगा को फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बताना, डी ओमेगा बाय डी टी, यानी कि अल्फा आ गया मेरे पास। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1 बाय आर तो कांस्टेंट है, 1 बाय आर बाहर आ जाएगा, v का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन, लीनियर, रास्ते पे चलने वाला, डिस्टेंस वाला है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल है। अरे अपने पास तो 3 फॉर्मूले आ गए नए, तो 2 नए फॉर्मूले आ गए, थीटा इक्वल टू L बाय आर, ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर, अल्फा इज इक्वल टू A बाय आर। अरे ये क्या हो रहा है, जब मैं एंगल निकालता हूं, एंगल तो क्या आता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय रेडियस, ओमेगा निकालता हूं तो क्या आता है, लीनियर वेलोसिटी बाय रेडियस, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालता हूं तो क्या आता है, लीनियर एक्सेलरेशन बाय रेडियस। एनालॉगस तो है ही, कौन, थीटा डिस्टेंस के, ओमेगा वेलोसिटी के, और अल्फा एक्सेलरेशन के, एनालॉगस तो है ही, फॉर्मूले तो सिमिलर हैं, लेकिन एक रिलेशन और है हमारे पास, और वो रिलेशन क्या है भाई, ये थीटा निकालना है, रेडियस से डिवाइड कर दो, ओमेगा निकालना है, रेडियस से डिवाइड कर दो, अल्फा निकालना है, रेडियस से डिवाइड कर दो। अरे तो बड़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए ये तो, यस और नो, ठीक है, कोई भी दिक्कत है यहां तक, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को, इन फॉर्मूले को मैं एक और तरीके से लिख दूं, देखो r को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर दो क्या, बोलिए, करते हैं इधर, L इज इक्वल टू आर थीटा, आ गया एक रिलेशन हमारे पास। दूसरा देखते हैं, V इक्वल टू आर ओमेगा, और A इज इक्वल टू आर अल्फा। कोई भी दिक्कत आई? अब ये जो L है मतलब ये ऐसे वाला डिस्टेंस है, यस और नो, V मतलब ऐसे जाने की स्पीड या वेलोसिटी बोल सकते हैं, और A मतलब इसका क्या होगा बोलो, एक्सेलरेशन। अब आप इमेजिन करिए, आप एक मोटरसाइकिल पे बैठे हैं और एक बड़े से ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हैं, सही है, बड़े से ग्राउंड में चक्कर लगा रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आपने 1 मिनट में 1 चक्कर लगा दिया, 1 मिनट में 1 चक्कर लगाया, बहुत अच्छी बात है, 1 मिनट में 1 चक्कर लगाया, कितना एंगल कवर हुआ, 2 पाई एंगल कवर हो गया, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, 2 पाई एंगल कवर हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो स्पीडोमीटर में स्पीड आ रही है वो कितनी है, ये तो हमको नहीं पता सर, हमको कैसे पता, देख तो पा रहे हो ना आप, वो जो आपके स्पीडोमीटर में दिखाई दे रही है वही ये v है, समझ में आया, पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब स्पीड, ये पार्टिकल जब यहां चल रहा है तो ये स्कूटी जो चल रही है, मोटरसाइकिल जो चल रही है, इसके स्पीडोमीटर में जो स्पीड है वो ये है, यस और नो, और जो अल्फा है वो ये है, मतलब ओमेगा को r से मल्टीप्लाई करना था मुझे तो मेरी स्पीड आ जाती, अल्फा को r से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाता। कौन सा एक्सेलरेशन, इस तरफ चलने वाला, इधर वाला एक्सेलरेशन, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
इस रास्ते पे चलने वाला जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और सेंटर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल। सही है। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन आया भाई? एटी, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है। नहीं आई बात समझ में? कोई भी दिक्कत है? अब मैं आपको कहता हूं, आपका ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगल कवर्ड पर सेकेंड 2 पाई है। एंगल कवर्ड पर सेकेंड इज 2 पाई। रेडियस ऑफ द पाथ इज 1 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल? अरे आप सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, रेडियस कितनी है 1, ओमेगा कितना है 2 पाई, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 2 पाई मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया अब? मीटर पर सेकेंड आ गया। यस और नो? सही है। अच्छा, मैंने आपसे कहा आप एक पार्टिकल को देख रहे हैं। पार्टिकल क्या कर रहा है? एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। 1 सेकेंड में, ठीक है, वो 2 पाई, 1 सेकेंड में वो 2 पाई एंगल कवर करता है। 1 सेकेंड में 2 पाई एंगल कवर करता है। बताओ 10 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड्स में उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा भाई? बोलिए। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेडियस 1 मीटर, एंगल कवर्ड एक उसमें 1 सेकेंड में 2 पाई, 10 सेकेंड में 20 पाई। तो बोलो कितना हो गया? 1 इंटू 20 पाई। तो कितना डिस्टेंस आ गया भाई? 20 पाई मीटर। मीटर डिस्टेंस आया ना, तो मीटर आ गया। स्पीड आती है, वेलोसिटी आती है, कितनी आती? मीटर पर सेकेंड। सही है। कोई भी दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, तो यहां पे हम एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। बोलो इसका डिफरेंशिएशन किया, 1 बाय आर, बाहर क्या आया? dx बाई dt। आर्क मतलब डिस्टेंस, यस और नो? डिस्टेंस जो चला है लेंथ के अलोंग, सर्कमफ्रेंस के अलोंग, dx बाई dt ये क्या बन जाएगा? v। तो बोलो यहां से क्या है मेरे पास? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज इक्वल टू v बाय ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। तीनों फॉर्मूले बनते हैं। अरे भैया ये ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर इज इक्वल टू v बाय ओमेगा। आर इधर ले जाओ, ओमेगा इधर ले जाओ। यस और नो? सही है। और यही बात यहां कही गई है। इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो। बोलो डी थीटा बाई dt क्या आया था? ओमेगा। इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया, क्या आया? अल्फा आ गया ना। बोलो इज इक्वल टू आर बाहर, v का डिफरेंशिएशन मतलब अल्फा। यस और नो? अल्फा इज इक्वल टू एटी बाय आर, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। कोई भी दिक्कत आई क्या? बिल्कुल क्लियर है ना? 3 फॉर्मूले याद हो गए हैं? क्या क्या? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। बोलिए ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। कौन सा एक्सेलरेशन है ये? एटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना? जो टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन होगा दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। और पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। बोलो वेलोसिटी अलोंग द सर्कमफ्रेंस या स्पीड अलोंग द सर्कमफ्रेंस इज आर ओमेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग सर्कमफ्रेंस इज आर थीटा। नहीं आई बात समझ में? वो बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात? रिपीट करो इनमें से कोई भी फॉर्मूला, पक्का ना? ठीक है। ये देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन ही है। रेडियस है 10 मीटर और ये जो डिस्टेंस है, ये आर्क जो है ये भी कितनी है? 10 मीटर। बोलिए एंगल कितना होगा? 1 रेडियन होगा। सही है। अब इसी पाथ पे क्या हो रहा है? मान लीजिए ओमेगा है आपका, ये दे रखा है ओमेगा, कितना दे रखा है? 2 रेडियन पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 2 रेडियन एंगल घूम जाता है ये। ठीक है। कितना एंगल घूम जाता है भाई? 2 रेडियन। तो बताइए वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी v। अरे भाई ये पार्टिकल यहां से यहां चला गया ना 1 सेकेंड में। बोलो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? डिवाइड बाय टाइम, यही तो स्पीड होती है। और ये कैसे आती है? बोलो आर ओमेगा, आर है 10, ओमेगा है 2, कितना आ गया भाई? 20 मीटर पर सेकेंड आया? नहीं आया क्या?
बिल्कुल क्लियर है आपके लिए ये बात? सही है, ठीक है। अच्छा, a fan with radius 1 meter is revolving with a frequency, एक फैन है, रेडियस कितनी है बोलो? 1 मीटर, और उसकी रोटेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है भाई? देखते हैं। एट मैक्सिमम कैपेसिटी 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज का क्या मतलब है भाई? एक सेकंड में 20 चक्कर लगाएगा, सही है। अच्छा, फाइंड स्पीड ऑफ टिप ऑफ द फैन ब्लेड, ठीक है। फैन ब्लेड है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला फैन देख लो, ये घूम रहा है, जब क्या होगा? इसका जो बिल्कुल टिप होगा, सही है, ये कितने कितने के बराबर है? इसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के बराबर है, यस और नो? और जब ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे घूम रहा होगा तब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मालूम चल गई, बहुत अच्छी बात हो गई। ओमेगा चाहिए हमें, तो फॉर्मूला 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू रखो 20 हर्ट्ज, कितना आया? 2 पाई इंटू 20, कितना आ गया? 40 रेडियन पर सेकेंड। अरे पाई, पाई, हाँ सॉरी, पाई, पाई भी तो है, हाँ 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा पता चल गया। अब एक पार्टिकल है, इमेजिन करिए ये पंखा है, कोई पंखे का एक सिंगल ब्लेड ले रहा हूं मैं, ये ऐसे घूम रहा है, यस और नो? ओमेगा कितना है? 40 पाई, 40 पाई है, बोलो रेडियस कितनी है? 1 मीटर। आर पता है, ओमेगा पता है, इसकी स्पीड निकालनी है, v होती है स्पीड, तो फॉर्मूला आर ओमेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आर ओमेगा। आर इज 1 मीटर, ओमेगा इज 40 पाई, तो बोलो वेलोसिटी इज 40 पाई मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? आएगा आगे, ठीक है। टिप ऑफ द ब्लेड इज, ये सब निकाल लिया था यहां से, स्पीड कितना आएगा बोलो? 40 पाई मीटर पर सेकेंड ही आएगा। 40 इंटू ये क्या लिखा हुआ है? हाँ 40 पाई आएगा, ये 40 पाई है, ठीक है। स्पीड ही तो है ना, 2 पाई आर। हाँ ठीक है, 40 पाई आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गलत कर रखा है यहाँ पे, ये रहा v इज इक्वल टू 40 पाई, ये लिखा तो हुआ है, ये मेरे ख्याल से एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी इज 40 पाई भाई। ये क्या आया हुआ? स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 40 पाई आर ही तो आएगा। ये वैल्यू रख दी इन्होंने, ठीक है। 2 ये कुछ और ही कर रखा है, ये गलत है, इसको हटा देना, ठीक है? हटेगा ना क्या? हाँ 7200 मीटर पर सेकेंड तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड, टाइम टू स्टॉप इफ अल्फा इज इक्वल टू -5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, फैन इज, ये क्या है? टर्निंग, इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है। जब फैन को ऑफ कर देते हैं तो बोलो अल्फा की वैल्यू क्या है? -5, तो कितना टाइम लगेगा बोलो? इनिशियली ओमेगा कितना निकाला था अभी? 40 पाई निकाला था ओमेगा। इनिशियली ये इतनी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अल्फा कितना दे दिया? -5, है ना, अभी आया, अल्फा इज इक्वल टू -5। ओमेगा पता है, ओमेगा नॉट मतलब अल्फा पता है, फाइनली रुक जाएगा मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू 0, फाइनल ओमेगा 0 हो गया। कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए? फर्स्ट इक्वेशन लगी, क्योंकि हमको टाइम निकालना है, यस और नो? तो बोलो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा फाइनल 0, इनिशियल ओमेगा 40 पाई प्लस -5 इंटू टी, बोलो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 पाई। कोई भी दिक्कत है? तो सिंपल है। टोटल एंगल कवर्ड ड्यूरिंग स्टॉपिंग, रुकने में कितना एंगल कवर हुआ है ये आपको बताना है।
बता सकते हो आप लोग? क्या कौन सी इक्वेशन? थर्ड लगाओ, सेकंड भी लगा सकते हो, सेकंड का वो वाला वर्जन, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ टी स्क्वायर, है ना। फाइनल ओमेगा कितना है? 0, ये 0 हो जाएगा। s निकालना है -1/2 अल्फा माइनस 5 t कितना है? 8 पाई का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा s। कर लोगे? ये भी कर सकते हो, चाहो तो वो b स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ड्यूरिंग स्टॉपिंग, रिवोल्यूशंस कितने होंगे ये निकालना है। बोलिए कितना एंगल कवर हुआ, ये आ गया, डिवाइड बाय 2 पाई कर दो। अरे भैया एक रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यस और नो, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रिवोल्यूशन। तो जहां पे 1 रेडियन लिखा हो वहां पे क्या कर दो? 1/2 पाई कर दो, यस और नो, मतलब 2 पाई से डिवाइड कर दो, सही है, हो जाएगा। ठीक है, इफ फैन इज ऑफ इनिशियली एंड अल्फा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ड्यूरिंग स्टार्टिंग, देन एंगल कवर्ड ड्यूरिंग स्टार्टिंग बिफोर रीचिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ रोटेशंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग। यह आपको खुद से करना है। जब फैन ऑन किया तो अल्फा कितना है? 10 है। इनिशियली ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, फाइनल ओमेगा 40 पाई अल्फा 10, टाइम निकालो, थीटा निकालो, सब आ जाएगा। कर लेंगे? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, बेसिक आइडिया मिल गया आपको, और यहां तक नोट्स पूरे होने चाहिए विद